बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाक फ़ौज के 22 कोर कमांडर्स का अहम तरीन इजलास और 9 मई के वाक़े के बाद, 9 मई के मामले के बाद पहली मरतबा 22 कोर कमांडर्स का इमरान खान को इंतहाई अहम तरीन पैगाम, जिस पैगाम के अंदर पहली मरतबा उस मामले का जिक्र नहीं किया गया जिसको लेकर अब तक गुज़श्ता तकरीबन 1 साल और 3 माह से पाकिस्तानी सियासत मुकम्मल तौर पर स्टैग्नेट है। जी हाँ, मैं 9 मई का जिक्र कर रहा हूँ और आर्मी चीफ के बास ने भी इमरान खान को पहुँचाए जाने वाले इस अहम तरीन पैगाम की तस्दीक कर दी है। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ और इस एलामिये में पहली मरतबा 9 मई के बाद पहली मरतबा, यानी आज तक जितनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई हैं 9 मई के मामले, 9 मई के वाक़े के बाद उसमें 9 मई का जिक्र था, लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा ये जिक्र गायब हो गया। क्या कर इसके अंदर पैगाम है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर, बदलती हुई मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, एक बार फिर किस तरह से रेलेवेंट हो गए हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के ऊपर जिक्र। जी हाँ, 22 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का 22 कोर कमांडर्स का इंतहाई अहम तरीन इजलास। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है, कोई भी फ़र्द बाला तर नहीं हो सकता। आपको याद होगा चंद दिन पहले इसी प्लेटफार्म पर इस मजदूर साफ़ी की जानिब से आपको ये बताया गया था कि हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है, जो कि मुस्तकबिल के सियासी सिनारियों के हवाले से इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करेगी, जिसका एजेंडा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी माहौल का तयन करेगा। जी हाँ, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इस किस्म की इतलात आ रही थी कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, दरख्वास्त की इस्लामाबाद के अंदर जलसा मुलतवी करने के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से खैर सगाली पैगाम के तौर पर यह जलसा मुलतवी कर दिया गया, जो जलसा अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर होने जा रहा है। और इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये एलामिया इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर 9 मई के वाक़े का जिक्र नहीं है और यह भी नहीं कहा गया कि जनाब किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगी जाए, या जो 9 मई का मामला है उसको जब तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता उस वक्त तक किसी से कोई बात नहीं की जाएगी। ऐसी किसी भी किस्म की किसी बात का कोई जिक्र नहीं है। और ये बात अहम इसलिए है कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले इस किस्म की इत्तलात आ चुकी थी। आज कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि वो भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से इस माहौल के बाद कि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ते बहाल हो चुके हैं, उनकी जानिब से भी मिन्नतें तरले शुरू कर दिए गए थे। जनाब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फ़र्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई, जिसमें शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई और फोरम ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा या अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। फोरम ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियों पर भी खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस, बढ़ते ख़तरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि फोरम ने मुल्क में खसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के तदारक, मनफी और तखरीबी अनासर, उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों के तदारक के इक़दामात पर भी गौर किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फ़र्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से मजबूत कड़े एहतसाब से अपने इक़दार की पासदारी करती है
फोरम ने कहा कि एहतसाब में किसी किस्म की जानबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं, कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फोरम ने करार दिया कि फ़ौज अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाने देगी। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, इसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत वफ़ादारी सिर्फ रियासत और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करती रहेगी। पाक फ़ौज हुकूमत, इंतज़ामिया, कानून नाफज करने वाले इदारों को जामिया ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम ने दहशतगर्दी नेटवर्क के गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया, तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और फोरम ने इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत, नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इज़हार किया, पेशा वराना महारत के असूल में आला मेयार बरकरार रखने का इरादा किया। जी हाँ, कश्मीर की बात भी हो गई, फ़लस्तीन की बात भी होगी, पाकिस्तान में अमन अमान की बात भी होगी, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की बात भी होगी, एहतसाब की बात भी होगी, लेकिन नहीं बात हुई तो पहली मरतबा इस अहम तरीन फ़ोरम के एलामिये में 9 मई के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। 9 मई के हवाले से एलामिये में किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं। इससे पहले जितने भी एलामिये 9 मई के बाद आए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, उनमें कमोबेश तकरीबन तमाम एलामियों के अंदर ना सिर्फ 9 मई का जिक्र था, बल्कि ये भी कहा गया था कई एलामियों के अंदर कि जब तक 9 मई के मामले को मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब इस बात का इशारा करके कहा गया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे किसी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं की जाएगी। अब इस अहम तरीन मामले की राना सनाउल्लाह भी तस्दीक करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ के बास हैं ख्वाजा आसफ़, उनकी जानिब से एक हैरान कुन बयान वो भी इस मामले की तस्दीक करता हुआ नज़र आता है कि ख्वाजा आसफ़ साहब को इस बात का पता चल चुका कि जनाब बर्फ़ पिघल चुकी है, राब्ते दोबारा इस्तवार हो चुके हैं, इसलिए एक बार फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसूफ ख्वाजा आसफ़ ने बयान दिया कि इमरान खान जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते रहे, जो कि दुनिया का महफूज फ़ोन समझा जाता है। मौसूफ कहते हैं इमरान खान को इस बात का पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा उनकी तरफ जाएगा। जनाब ख्वाजा आसफ़ साहब, ये कौन सा खुरा है? इस खुरे की जानिब तो आप पहले ही इशारा कर चुके कि इस खुरे के साथ तो आप 2019 से अपनी खुरक के नतीजे में राब्ते में थे और इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे। आपको ऑफ़र कर दी गई थी 2019 के अंदर ही कि जनाब आएँ और पंजाब की और मरकज़ की हुकूमत संभाल लें, हमारी तो इमरान खान बात ही नहीं सुन रहा। मौसूफ कहते हैं फैज़ हमीद बाखबर आदमी थे, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। और फिर मौसूफ आगे चलकर ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ माजी में भी और अब भी कौमी डायलाग का कह रहे हैं। मौसूफ कहते हैं कि मामलात अब ज़्यादा अरसा मुअल्लक नहीं रहेंगे, चंद दिनों तक सब तय पाएगा और अंदाज़ा है उनका कि कदमों के निशान कहीं इमरान खान की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि इमरान खान जो कुछ करते रहे हैं, फैज़ हमीद इस सबसे बाखबर आदमी है। ख्वाजा आसफ़ साहब, आपके मुंह से कई मरतबा इस झूठ के अलावा सच भी निकल चुका। अपने फेवरेट टीवी शो में हामिद मीर के यहाँ बैठकर आप इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि आपके जनरल फैज़ हमीद से भी राब्ते थे, आपके जनरल कमर जावेद बाजवा से भी राब्ते थे, और इन राब्तों का मकसद क्या था कि इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराना। मौसूफ कहते हैं इमरान खान ने साजिश की, वारदात की, 2018 में RTS बिठाकर बानी तहरीक इंसाफ को जिताया गया। ख्वाजा आसफ़ साहब, आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। तमाम तर तहकीकात के मुताबिक RTS के बैठने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 से 30 नशस्तें छीनी गईं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी की बजाय इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी। और मकसद क्या था? RTS बिठाने वालों का, इमरान खान की नशस्तें कम करने वालों का सादा अक्सरियत से रोका जाए, इमरान खान को बैसाखियों ज़्यादा हुकूमत बनाने दी जाए, और उसके बाद जब इमरान खान उनकी बात ना माने तो फिर इन बैसाखियों को खींच लिया जाए। ऐसा ही हुआ था। और मौसूफ कहते हैं कि जनाब चंद दिनों की बात है और सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फिर मौसूफ कहते हैं पुराने टेलीफोन
नोकिया 3300 इस्तेमाल करते रहे हैं और हमें जेल में गुफ्तगू के लिए कोई नहीं मिलता था। ख्वाजा आसफ़ साहब, पाकिस्तानी अवाम की यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। आपके रहनुमा नवाज शरीफ तो वहाँ पार्टियाँ किया करते थे, केक काटा करते थे, खाने खाया करते थे, घर के खाने खसूसी टिफ़न में उन तक पहुँचाया करते थे, वहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी पार्टीज़ की, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप बात नहीं कर सकते थे। मौसूफ़ कहते हैं जनाब के जनाब हम जो है वो जो इमरान खान हैं वो जनाब अडयाला जेल के अमले के ज़रिए राब्ते में थे। किसके राब्ते में थे? 20 दिन गुजर गए, अभी तक कोई दूध का दूध और पानी का पानी तो नहीं हो सका। इमरान खान तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप करें दूध का दूध और पानी का पानी। फिर राना सनाउल्लाह ने भी अहम तरीन बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि महमूद खान अजगज़ई से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी। और मौसूफ़ कहते हैं कि उन्होंने महमूद खान अजगज़ई से सवाल किया था कि क्या इमरान खान ने आपको मैंडेट दिया है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि जब तक सब एक दूसरे को बर्दाश्त करके बात नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। नवाज शरीफ ने भी हमेशा यही बात की है और कभी ये नहीं कहा PTI को निकाल दो। इसके अलावा 9 मई राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि नवाज शरीफ ने भी हमेशा ये बात की और कभी ये नहीं कहा कि PTI को निकाल दो बातचीत से। इसके अलावा 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त से मुतल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत में कुछ बातें जवाब दर जवाब कहना लाजिम हो जाती हैं। यानी ये बात इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ISPR की जानिब से कहना और नून लीग की जानिब से कहना कि जब तक आप 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगते आपसे बात नहीं होगी, उसको राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं ये एक सियासी बात थी और सियासत में कुछ बातें जवाब दर जवाब कहना लाजिम हो जाती हैं। क्योंकि इमरान खान रोज़ ये कहते हैं कि मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए आगे से ये कहा जाता है कि जनाब जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जब सबको बातचीत करने की पेशकश की तो उस वक्त भी उन्होंने माफ़ी के हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई थी। ख्वाजा आसिफ का बयान, राना सनाउल्लाह का बयान और आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद DG ISPR का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया वाज़ेह तौर पर इस जानिब इशारा करता है कि बात आगे बढ़ चुकी है, 9 मई पीछे रह चुका है और इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हो सका, इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं निकल सका। इमरान खान बार बार एक बात कर रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान के अंदर साइफ़र रजीम ऑपरेशन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर 9 मई का मामला हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब इंतहाई भोंडे अंदाज में, मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज में, शर्मनाक अंदाज में नताइज तब्दील करने का मामला हो, इन तमाम तर मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तमाम तर मामलात के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इस माहौल के अंदर ISPR का एलामिया, ख्वाजा आसफ़ का बयान और राना सनाउल्लाह की तस्दीक वाज़ेह तौर पर इस बात की जानिब इशारा करती है कि अब 9 मई के हवाले से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया बयानिया था वो मुकम्मल तौर पर पिट चुका है। अवाम इस बयानिए को कबूल करना तो दूर की बात, सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब जब इमरान खान से बात करने की ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है तो एलामिये से 9 मई भी निकल जाता है। राना सनाउल्लाह भी तस्दीक कर देते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मंगवानी, गैर मशरूत मुज़ाकरात हम इमरान खान से करना चाहते हैं। इसी दौरान एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में चीनी वज़ीर-ए-आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा पाकिस्तान होगा और इस अहम तरीन मौका के ऊपर ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान के क्योंकि मुआशी मामलात के ऊपर बात होनी है तो डेफिनेटली मुआशी मामलात उसी वक्त स्टेबल हो सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात स्टेबल हों। ज़राए का दावा है कि इससे पहले सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान की मईशत और सियासत के मामलात बेहतर करने हैं तो आपको इमरान खान से बात करना होगी। और अब ज़राए का ये दावा है कि चीन की जानिब से पैगाम तो दिया जा चुका था, अब इस दौरे के मौके में बाकायदा तौर पर चीनी क़यादत की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया जाएगा कि अगर आपने पाकिस्तान के सियासी मुआशी मामलात, अमन व अमान की सूरत हाल, ये सब कुछ बेहतर करना है तो आपको इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने होंगे,
आपको साफ शफाफ इलेक्शन करवाने होंगे और साफ शफाफ इलेक्शन के बाद जिसे पाकिस्तानी अवाम मैंडेट दें उसके हवाले हुकूमत करना होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ताज़ा तरीन इस डेवलपमेंट के नतीजे में आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान का सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।